कोई कल की अवतार आएंगे। ये कोई फिजिकल या मैनुअल कोई अभी नहीं की लड़ाई करेंगे, परंतु ये सिंबॉलिक है समझाने के लिए कि इस धरती का जिसमें हम रहते हैं इसका अंत होगा। और इस युग के अंत में आज की तारीख में अगर देखें तो आज का इंस्ट्रूमेंट तो कौन सा है? न्यूक्लियर बम। अगर सारा टारगेट कर दिया 5 मिनट में दुनिया खत्म। तो इसलिए कहा कि कल युग में जो आएगा उससे कल टुमारो, कल की कहा क्योंकि वो आत्मा जो देह में प्रकट होती है और वो ही शी है और वो ही फिर परमात्मा हो जाती है, ही हो जाती है। सारी दुनिया को एक जान लेता है, एक आंख वाला हो जाता है, द्वंद द्वेष नहीं, सबसे प्यार करता है वो। तो उसी को हम कहते हैं अवतार। तो कल की यानी वही आत्मा जो किसी देह में प्रकट होगी, वो आखिरी जो इस युग का अंत होगा, तो उसको हमने कल की अवतार कह दिया। एक न एक दिन तुझे, एक न एक जन्म, एक न एक युग में तुझको भी अवतारों का दर्शन करना पड़ेगा। और अवतारों का दर्शन वही करता है जो आत्मा परमात्मा से मिलकर एक हो जाती है, ब्रह्मस्मी हो जाती है। तो इसलिए जागो, समझो कि अवतार आजकल बहुत चर्चा में है। क्या है ये कल की अवतार? आएंगे, सब अंत कर देंगे। देखो, हमने सदा जो पौराणिक ग्रंथों में पिछले युगों में जो जाना कि जब भी युग का अंत होता है, युग का अंत यानी कि आज संसार की आबादी 800 करोड़ है, एक समय ऐसे आएगा कि 800 करोड़ लोग ही एक साथ जो है खत्म हो जाएंगे। एक साथ यानी पूरी खत्म, कोई नहीं बचेगा। इंसान ही नहीं, जानवर, पंछी, कीड़े मकोड़े, पेड़ पहाड़ सब खत्म हो जाएंगे। और फिर क्या होगा? जब इतनी डेड बॉडियां हो जाएंगी इस पृथ्वी के ऊपर, बताने वाला भी कुछ नहीं होगा कोई कि कोई क्या हुआ था, बताने वाला भी नहीं बचेगा क्या होएगा। फिर क्या होगा? समुद्र पानी ऊपर उठेगा 100 फुट, 200 फुट, 500 फुट। फिर क्या होगा? सारी धरती को जलमग्न कर देगा। डेड बॉडियां, बंगले, गाड़ियां, ये जितने तेरी बिल्डिंगें सब पानी के अंदर चली जाएंगी। और फिर सैकड़ों हजारों साल तक वो जमीन में पड़े रहेगा। और फिर जो है रिक्लेमेशन होगा। अगला युग सतयुग। सतयुग जो है वो ये नहीं कि यही लेयर पे आएगा, यही लेयर नहीं है, यही पृथ्वी नहीं है, ऐसी सैकड़ों हजारों पृथ्वियां हैं। इस धरती के नीचे सागर, देखो जमीन के नीचे पानी निकालते हैं ना, पंप आ गया पानी निकालो, धरती पानी पर ही तैर रही है। कहते हैं अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। रिवॉल्व्स क्यों? क्योंकि पानी के ऊपर है ना भाई, ऊपर की लेयर स्टेबल है, नीचे सब घूम रहा है। तो ऐसे ही सागर के नीचे धरती, धरती के नीचे फिर सागर, फिर धरती, फिर सागर, फिर धरती, फिर सागर। यार तुम्हारे को जो पेट्रोल डीजल वगैरह क्यों मिलता है समुद्र में से? क्योंकि वो जाकर नीचे पहली लेयर जो होती है समुद्र के नीचे जाकर उस पर ड्रिल मारते हैं तो उसके नीचे सारा क्या पड़ा है? यही बिल्डिंग है, सारा मेटल वेटल सब, और सब उधर से जो है कहीं अलग अलग खनिज पदार्थ निकल रहे हैं, तो कोई है ना ऑयल निकल रहा है। तो ऐसे ही युग का जो अंत करता है, युग का जो अंत होता है, उसको कहते हैं कि क्लोजिंग है, क्लोजिंग। तो क्योंकि हम कहते हैं कि अंत का मतलब मारना, जनरली क्या दिखा है? अंत का मतलब क्या होता है? कि मार डालेगा कोई। अब जो मार डालेगा कौन? तो हमने पिछले युगों के अंदर जैसे कहा कि कोई आया था युगों में, पहले सतयुग में हमने कहा कि कोई नरसिंह अवतार आए, फिर दूसरे युग में हमने कहा कि यहाँ श्री राम आए, त्रेता युग में, कलयुग में हमने कहा द्वापर युग में कृष्ण भगवान आए, और अब कलयुग में कहते हैं कि कल की अवतार आएंगे। तो अवतार ये सारा जो है सिंबॉलिक है, सिंबॉलिक। अब दिखाना है कि संसार को मारेगा कौन, पूरे विश्व को खत्म कैसे करेगा, तो मारना ही दिखाया। तो राम जी के हाथ में धनुष बाण दिखा दिया, कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र दिखा दिया, तब कलयुग में जो है तलवार दिखाई उनके हाथ में। ये मैसेज है, मैसेज टू द वर्ल्ड कि संसार को अंत होता है, हर युग का अंत होता है। और इस युग के अंत में आज की तारीख में अगर देखें तो आज का इंस्ट्रूमेंट तो कौन सा है? न्यूक्लियर बम। न्यूक्लियर बम अगर सारा टारगेट कर दिया 5 मिनट में दुनिया खत्म।
अगर एक साथ बटन दबा दिए, अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस, इंडिया, कितनों के पास न्यूक्लियर बम पड़ा, सिर्फ बटन दबाने हैं। देखा था ना हिरोशिमा नागासाकी में 1945 के अंदर क्या हुआ था। 5 मिनट लगे थे सिर्फ, बम ऊपर से नीचे आया, सुबह का टाइम था, लोग बच्चे स्कूल जा रहे थे, कोई नौकरी जा रहे थे टिफिन लेके, सब खत्म हो गया 5 मिनट के अंदर। और इतना जबरदस्त हुआ कि आकाश से जो है ग्रीस की बारिश हो रही थी। तो पूरी दुनिया को खत्म करने के लिए आज का औजार, कोई तलवार तो एक सिंबॉलिक है, परंतु न्यूक्लियर बॉम्ब भी बना हुआ है। तो विश्व का अंत होता है, तो हमने उसको सिंबॉलिक दिखाया, प्रतीकात्मक, कि कोई कल की अवतार आएंगे। ये कोई फिजिकल या मैनुअल कोई अभी नहीं कि लड़ाई करेंगे, परंतु ये सिंबॉलिक है, समझाने के लिए कि इस धरती का जिसमें हम रहते हैं इसका अंत होगा। और उसमें कल 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 से कल की कल आएगा कौन, कल की, क्योंकि कल ही होने है ना, अभी थोड़ी खत्म हो रहा है। जब ये युग खत्म होगा, कहते हैं आने वाले समझो 1500 से 2000 साल में, सपोज 4000 से 4500 जब एडी आएगा, हमारा सन आएगा, तो धरती तब खत्म हो जाएगी। तो इसके लिए कहा कल की अवतार आएंगे। और क्योंकि भारत के अंदर ही ज़्यादातर अवतार हुए आज तक, इसलिए भारत के अंदर ही, क्योंकि पुराने जो ऋग्वेद सारे ग्रंथ बने थे, उपनिषद बने थे, तो यहीं पर ही जो है शास्त्र थे, यहीं पे इतने जो है श्री राम, श्री कृष्ण सारे इसी धरती पे आए। और भी संत हम देखें इतने धर्मों के, बुद्ध, महावीर, गुरु नानक देव, कबीर, फरीद, मीराबाई, सहजोबाई, लल्लाबाई, संत नामदेव, तुकाराम, इस धरती पे ज़्यादा है। तो इसलिए कहा यही धरती पे आएंगे। जैसे कहा जाता है ना कि यहाँ ग्रंथों में मिला कि हाँ जी संभल में आएंगे, पर ये एक सिंबॉलिक है। अवतार का अर्थ होता है जो परमात्मा अवतरित होता है इस मृत शरीर के अंदर। श्री राम का भी देखो शरीर आया, शरीर उनका भी मृत्यु हुआ, श्री कृष्ण का शरीर भी मृत्यु हुआ। शरीर जो है उसमें परमात्मा उतरता है, उसको कहते हैं अवतरित। तो ऐसे ही कहा कि इस युग का भी अंत होगा, ये तो बट नेचुरल है। युग का भी जन्म हुआ, युग की मृत्यु होगी, फिर सतयुग आएगा आगे। तो इसलिए कहा कि कल युग में जो आएगा उससे कल तुम्हारो, कल की कहा क्योंकि वो आत्मा जो देह में प्रकट होती है, आत्मा, और वो ही शी है, और वो ही फिर परमात्मा हो जाती है, ही हो जाती है, शी ही हो जाएगा। तो आत्मा स्त्री है, हम सब स्त्री हैं समझो। शरीर में जो आत्माएं हैं, कहते हैं ये तू पुरुष है क्या। मीराबाई से जब पूछा, मीराबाई को पता है ना, उनकी कहानी में आता है वृंदावन वन में वो मंदिर में जाने नहीं दिया क्योंकि वहां स्त्रियों को अलाउ नहीं था। तो पंडित ने कहा तुम कैसे आ गई, तो उन्होंने कहा अरे पंडित तू पुरुष है, अरे मैंने तो एक ही पुरुष है। तो एकदम जो सहम गया पंडित, और उसने कहा यार मेरे को तो सबक दे दिया, सच बात है, एक ही तो पुरुष है। तो इस संसार में आत्मा आती है जिसको शी कहा, हम सब शी हैं जो मरे हुए शरीर में आते हैं, पर कनेक्शन ही से जुड़ जाता है। जब कोई अवतार का मतलब है शी और ही वन हो गए, वहां पर फिर भेद नहीं रह जाता कि तू पुरुष है मैं स्त्री हूं, वहां द्वंद्व खत्म हो जाता है। तो वो परमात्मा उतरता है कब, जब शी और ही का भेद खत्म हो जाता है, जब सुख और दुख, मान और हानि, जन्म और मृत्यु सब एक समान हो जाता है। तो कहा वो अवतरित होगा नेचुरली। इस सृष्टि का अंत जहां होगा, इस कलयुग का जब अंत होगा आने वाले जो समय में, तो उस समय कोई अवतरित होगा।